Well, 5 people have died after a blast in a plastic factory in Malda. The governor and BJP have alleged that if it was an illegal bomb factory, and West Bengal Home Department has tweeted that the Malda Sujapur plastic factory accident today is related to manufacturing process issues and has got nothing to do with illegal bomb making as suggested non-responsibly by some quarters. DM and SP are on the spot. They have been reporting 2 state officers after urgent inquiries and compensation steps have been taken. A senior minister has also flown down to the site, and it is time to be factually correct. Government is helping the victims and their families, is what has been said by the West Bengal Home Department. Himanshu is now joining us live on the broadcast. Himanshu, those are the allegations being made by the governor and BJP, but West Bengal Home Department defending it and saying that it was not an illegal bomb factory and rather there was some manufacturing process issue that led to what happened. What's the truth behind the story? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वहाँ का जो गृह मंत्रालय है उसकी तरफ से ट्वीट किया गया है और ये जानकारी दी गई है कि जो कुछ भी हुआ है वो प्रोसेसिंग जो जिस तरीके से प्लांट में चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, उसके चलते वहाँ पर इस तरीके का ब्लास्ट हुआ है। लेकिन इलीगल बम का जहाँ तक बात कही जा रही है वो पूरे तरीके से जो वहाँ की सरकार है, वहाँ का जो गृह मंत्रालय है वो नकार रहा है। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है। इसके पहले भी लगातार कई बार खबरें आ चुकी हैं कि मालदा में लीगल बम बनाए जाते हैं। कई बार ऐसे हादसे हो चुके वहाँ पे कि बम बनाते हुए बम फट जाता है और उसके बाद में बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। तो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले कई बार हो चुका और कई प्रकार की खबरें आ चुकी है। लेकिन चूंकि जिस तरीके से मालदा डिस्ट्रिक्ट पूरे तरीके से बदनाम हो चुकी है इलीगल बम बनाने को लेकर, जिस तरीके से वहाँ पर इलीगल बम बनाने को लेकर लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है वो पूरे तरीके से हेल्प करता है वहाँ पर लोगों की इस तरीके से काम करने के लिए, तो निश्चित तौर पर ये जो बयान सामने निकल कर आ रहा है पश्चिम बंगाल होम मिनिस्ट्री का, ये लाजमी था। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार वहां पर आरोप लगाती रही है पश्चिम बंगाल सरकार पर और पश्चिम बंगाल प्रशासन पर कि वो कहीं ना कहीं इलीगल बम बनाने वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें संरक्षण देते हैं और उसी के चलते बार बार इस तरीके के हादसे वहां पर आए दिन होते रहते हैं। और जिस तरीके का ये प्लास्टिक फैक्ट्री में हादसा हुआ है, प्लास्टिक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, किस चीज़ का वो ब्लास्ट था, आखिर प्लास्टिक फैक्ट्री में ऐसी कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि इतना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। 8 लोग बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, 5 की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। तो जवाब तो वहाँ की सरकार को देना ही था। लेकिन बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि मालदा जैसी डिस्ट्रिक्ट में पश्चिम बंगाल की सरकार वहाँ पर बम बनाने को लीगैलिटी दे रही है, वहाँ पर उनको संरक्षण दिया जा रहा है लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। पश्चिम बंगाल सरकार पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को ठीक बता रही है और अपने को साक पाक बताने की कोशिश कर रही है इस मैसेज से। We wait and watch if an inquiry is ordered and what exactly is what comes out, as there are allegations coming in from both the sides. For the moment we move on. Thank you for joining us.